मैं एक रेयर डुअल बीस्ट टेमर हूँ, एक 1 स्टार कॉमन एग और एक 5 स्टार फायर फिनिक्स। मुझे लगता है कि इस फायर फिनिक्स से मेरे सक्सेस का रास्ता तय हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अंडे से निकली उसने सबसे पहले मुझे ही धोखा दिया। उसने मुझे एक गरीब इंसान समझा जो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, पर उसे ये नहीं पता कि मेरे पास डिवाइन बीस्ट टेमिंग कल्टीवेशन सिस्टम है। जैसे ही मैंने उस कॉमन एग को एक 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन बनाया, तब उस फायर फिनिक्स को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आएगा इस साल का रिटन एग्जाम का टॉपर, जिसका नाम है यश लहानी। वो आ गया, टॉपर आ गया। हमारा गॉड ऑफ थ्योरी। चलो देखते हैं इस गार्डियन बीस्ट की रैंक क्या है, जरूर जबरदस्त होगी। ये तो 1 स्टार कॉमन बीस्ट एग है। इसकी ऊर्जा काफी कमजोर है, इसलिए पहचान नहीं हो सकती। मजाक कर रहे हो क्या? एक टॉपर को बस ये मिला, एक टूटा फूटा कॉमन एग। थ्योरी में महान और प्रैक्टिस में 0। ये तो इस साल का सबसे बड़ा मजाक है। अरे भाई, समनिंग स्टील तो फिर से वाइब्रेट कर रहा है। क्या उसने अभी एक दूसरा गार्डियन बीस्ट जगाया? इसमें क्या बड़ी बात है, पहला वाला तो बकवास था और दूसरा वाला भी कुछ खास नहीं होगा। हे भगवान, ये तो एक 5 स्टार डिवाइन बीस्ट है, ब्लेजिंग फीनिक्स। ये हमारे अनमोल शहर का 30 साल में पहली बार आने वाला डिवाइन बीस्ट है। गार्डियन बीस्ट का मालिक यश लहानी है। वो ब्लेजिंग फीनिक्स यश का गार्डियन बीस्ट है। आखिरकार अब मैं अपना नाम बना सकता हूँ और अपनी बहन को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। मुझे वो फिनिक्स चाहिए। तुम? क्या कहा तुमने? अपनी कीमत बताओ, मुझे 5 करोड़ में बेच दो। बिल्कुल नहीं। कितने भोले हो तुम। क्या एक आम इंसान डिवाइन बीस्ट को पालना अफोर्ड कर सकता है? तुम्हारे साथ ये फिनिक्स बस बर्बाद होगी, लेकिन मेरे साथ इसे एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। ये मेरी गार्जियन बीस्ट है, अमीर हो या गरीब, मैं इसका ख्याल आखिरी तक रखूंगा। मास्टर, लगता है आप मेरी राय लेना भूल क्या गए। कहा तुमने? मेरे प्यारे मास्टर, क्या आपने कभी एक बात सोची है? अगर मैं आप जैसे लूजर के साथ रही तो मुझे इवॉल्व होने के लिए क्रिस्टल्स भी नहीं मिलेंगे। क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ भूखी मरूं? तुम? बस मास्टर, हालांकि मैं वही गार्डियन बीस्ट हूँ जिसे आपने जगाया, पर मेरे पास भी चुनने का हक होना चाहिए। और मेरी नई मास्टर कितनी अच्छी है, आपको 5 करोड़ देने के लिए तैयार है। मास्टर, मैं आपकी गार्डियन बीस्ट बनने के लिए तैयार हूँ। कितना अच्छा फैसला किया तुमने। डिवाइन बीस्ट तक तुमसे ज्यादा समझदार है। यश, तुम अपनी गार्डियन बीस्ट को भी नहीं संभाल पाए। कितने बड़े लूजर हो तुम। गार्डियन बीस्ट कल्टीवेशन एक्टिवेट हो गया है। ये सिस्टम तुरंत किसी भी गार्डियन बीस्ट के लिए परफेक्ट इवोल्यूशन प्लान बना सकता है। इससे कल्टीवेशन के सभी रिसोर्सेज 1000 गुना कम हो जाएंगे। सिस्टम, मेरा पहला अवेकेंड एग स्कैन करो। स्कैन कंप्लीट। गार्डियन बीस्ट एग, एंशिएंट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन, पोटेंशियल 9 स्टार एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट। स्टेटस अभी तक अंडा नहीं टूटा। ये एक एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट है, वो भी 9 स्टार पोटेंशियल के साथ। अगर ऐसा है तो मुझे इस फिनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खरीदना है तो ठीक है। तो तुम में है थोड़ा दिमाग। मैं तुम्हें अभी 5 करोड़ ट्रांसफर करती हूँ। नहीं, 5 करोड़ नहीं चाहिए। क्या मतलब? प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी सुनो और ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुमने खुद कहा था कि इसके साथ मेरा टैलेंट बर्बाद हो रहा है। ये एक 5 स्टार डिवाइन बीस्ट है। क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ 5 करोड़ में तुम्हें ये मिल जाएगा? आपको मैं भिखारी तो नहीं लगता ना? इसका एक ही प्राइस है और वो भी 8 करोड़। 8 करोड़? बड़ी हिम्मत है तुम में। पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अनमोल सिटी की सबसे अमीर आदमी की बेटी। क्या इतने बड़े नाम वाली मिस चीना 8 करोड़ देने के लिए इतना मोलभाव कर रही हैं? बदतमीज, एक आम इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे नए मास्टर से ऐसे बात करने की? तुम? लगता है मिस चीना तुम्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, तुम्हें मैं ही रखता हूँ अपने पास। रुको। क्या हुआ, तुमने मन बदल लिया क्या? देखो, प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गया है, 12 करोड़। और अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं चला जाऊंगा। तुम? ये तो सीधा लूटना हुआ। नहीं खरीदना तो मत खरीदो। भले ही इस फिनिक्स ने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन ये एक डिवाइन बीस्ट है। मैं इसे वापस ले जाकर कल्टीवेट करूंगा। मुझे बस ये नहीं पता कि जब तक तुम्हारे टॉप लेवल रिसोर्सेस मिले तब तक ये टिक पाएगी या नहीं।
इसमें 12 करोड़ है। पासवर्ड है 6 बार 0। अब ये मेरी है। ओके डील। ज्यादा उड़ो मत। पैसे मिल जाने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि तुम एक लूजर हो। इस जिंदगी में तुम बस अपने डिवाइन बीस्ट बेच कर ही जिंदा रह सकते हो। ओ अच्छा, फिर भी मैं कुछ लोगों से बेहतर हूँ। एक सेकंड हैंड गद्दार बीस्ट पे आसानी से 12 करोड़ उड़ा दिया। तुम उसे खजाना समझ रही हो। उम्मीद है कि तुम्हें धोखा न मिले। ओए, क्या चाहिए? सबसे सस्ते एनर्जी क्रिस्टल के लिए दरवाजे से लेफ्ट ले लो। स्ट्रीट स्टॉल पर बहुत मिल जाएंगे। यहाँ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सिस्टम, मुझे कस्टम इंक्यूबेशन प्लान दो एंशिएंट विंग ड्रैगन के लिए। बेसिक ट्रेनिंग शुरू। प्लान जनरेट हो पाया। इनिशियल इंक्यूबेशन के लिए चाहिए 100 एनर्जी क्रिस्टल, 1 ड्रैगन ब्लड वाइन, 1 फिनिक्स टेलफॉइल, 1 एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट और 1 नेदरवर्ल्ड ग्रास। अरे सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी गलती माफ कीजिए। प्लीज बुरा मत मानिए। बस बताइए आपको आखिर क्या चाहिए? मुझे 100 एनर्जी क्रिस्टल्स चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी वाले, और ड्रैगन ब्लड वाइन, फिनिक्स टेल फर्न, नेदरवर्ल्ड ग्रास और एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट चाहिए। सर जी, ये सब बहुत ही ज्यादा रेयर खजाने हैं। आप थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी लाता हूँ। सर, ये रहा सारा सामान। 100 टॉप टियर्स क्रिस्टल्स और ये 3 खजाने। मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। टोटल 1 करोड़ होगा। ये लो मेरा कार्ड। लेकिन सर, वो एक चीज है जो हमारे पास नहीं है। क्या कहा तुमने? एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट। वो सिर्फ शहर के बाहर क्रिम्सन ब्लड जोन में ही मिलता है। वो मौत का इलाका है। हम वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते। सिस्टम, एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है। क्या मैं फिर भी इंक्यूबेशन कर सकता हूँ? हाँ, ये मटेरियल्स एंशिएंट विंग ड्रैगन को हैच करने के लिए काफी है, लेकिन पहले इवोल्यूशन के लिए बाद में एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट कैटलिस्ट के रूप में जरूरी होगा। ठीक है, पहले इसे हैच करते हैं। जैसे ही मेरा ड्रैगन पैदा होगा, मैं क्रिम्सन ब्लड जोन का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। Target birth detected. Analysis ongoing. Level assessment 9 star divine beast. Almost ancient wing beast के जितना powerful. 9 स्टार डिवाइन बीस्ट। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है। अरे वाह, क्या तुमने मुझे अपना डैड मान लिया है? गुड बॉय। पहले छोटे हो जाओ, मेरा घर तुम्हारी तोड़फोड़ नहीं झेल पाएगा। कितना चिपकू है ये। तुम्हारा नाम रखता हूँ मिल्की। मिल्की, मुझे 2 दिन तैयारी करने दो, फिर हम क्रिम्सन ब्लड फॉरबिडन जोन चलेंगे। जैसे ही एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट मिलेगा, तुम्हारा इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा। भाई, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह भाई, क्या ये आपका नया गार्डियन बीस्ट है? कितना क्यूट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मिल्की है। और ये ओह, मैं तो भूल ही गई। ये महावीर अंकल का लेटर है। महावीर अंकल? ये तो पापा के दोस्त हैं, पर सुना है कि ये कभी मिले नहीं, और वो अचानक से हमें लेटर क्यों लिखेंगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? ये रिकमेंडेशन लेटर है। मुझे बेस्ट स्कूल के लिए रिकमेंड किया है, उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल में। गुरुकुल? यहाँ जाना तो हर बीस्ट टेमर का सपना है। ये अंकल आखिर है कौन जो इनके पास इतनी पावर है? वजह चाहे जो हो, हमें उनका एहसान मानना होगा, क्योंकि इस रिकमेंडेशन लेटर के बाद गुरुकुल में एडमिशन होना पक्का है। वैसे तुम चाहे कोई हाई स्कूल जीनियस ही क्यों ना हो जिसे अर्ली एडमिशन मिल जाए, पर तुम इस पे से ध्यान मत हटाना, क्योंकि बेसिक मास्टर करना जरूरी है। हाँ पता है, मैं अपनी क्लास में नंबर 1 हूँ। भाई पहले आप अपनी चिंता करो, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल। चीना, लगता है हमारी मुलाकात फिर होगी। फॉरबिडन जोन के अंदर हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हुआ है। कंफर्म्ड इवोल्यूशन मटेरियल एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट। बढ़िया, एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मिल्की, ये लो एक छोटा सा स्नैक। तुम सच में 9 स्टार डिवाइन बीस्ट हो। सिर्फ एक फायर ब्रीथ में लेवल 5 मैजिकल बीस्ट को खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता कि जब तुम इवॉल्व करके एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट बनोगे तो तुम्हारे पास कितनी ताकत होगी। ये तो काफी बड़ा है, पर ये मिल्की को थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस देने के लिए काफी है।
कैसे हो सकता है? यहाँ आउटर जोन में लेवल 8 मैजिकल बीस्ट कैसे हो सकता है? स्नो फॉक्स सिर्फ एक 2 स्टार डिवाइन बीस्ट है, वो उससे नहीं जीत सकता। क्या मैं आज यही मरने वाली हूँ? अरे ये तो सारा है, और ये यहाँ क्या कर रही है? मिल्की, चलो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। उस तरफ से कोई आ रहा है। मुझे लगता है वो यश था। आखिरकार एलेक्सिर एक्सट्रैक्ट मिल गया। इंसान, यहाँ से निकल जा। मेरे इलाके में कदम रखने की गलती मत कर। ये मैं लेके ही रहूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें मिल्की को ट्रेन करने के लिए यूज करूंगा। मिल्की, चलो अटैक करो। जाओ और इसे खत्म करो। आखिर ये भूकंप कैसा? क्या ये हो सकता है कि ये कोई एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट हो? कमांडर, फॉरबिडन जोन स्टेशन से इमरजेंसी सिग्नल आया है। इंटरनल एनर्जी रीडिंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। सारे मैजिकल बीस्ट हमारे डिफेंस लाइन पर हमला कर रहे हैं। ऑल यूनिट्स लेवल 1 अलर्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें रोकना ही होगा। उस ऑरा का सोर्स जरूर ही कोई बहुत पावरफुल समनर होगा। तुरंत एक स्क्वाड को फॉरबिडन जोन भेजो। पूरी कोशिश करो उस समनर को ढूंढने की। हमें उसे किसी भी हालत में हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट में रिक्रूट करना ही होगा। स्टूडेंट्स, उत्तर मिरिक संस्कार गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इस साल फॉरबिडन जोन के बढ़ते खतरे को काउंटर करने के लिए और हमारे फूले गांव के फ्यूचर पिलर्स को तैयार करने के लिए एकेडमी और मिलिट्री ने मिलकर एक नया ट्रेनिंग इनिशिएटिव लिया है, ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट। हाँ, ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट, ये तो कमाल है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहा जाता है इसमें सारे एकेडमी के रिसोर्सेज और मिलिट्री डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं। माय गॉड, अगर तुम सिलेक्ट हो गए ना तो सीधा टॉप पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही। ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट के अंदर इस साल के फ्रेशमैन से 3 सबसे समझदार जीनियस इनिशिएटिव ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे कल्टीवेशन क्रिस्टल्स और गार्डियन बीस्ट के लिए एवोल्यूशन हर्ब्स बिना किसी लिमिट के दिए जाएंगे। और अब मैं अनाउंस करूंगा ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट का सबसे पहला सिलेक्टेड कैंडिडेट। वो है सारा। अरे ये तो हमारी सुंदरी सारा है। उसका गार्डियन बीस्ट 2 स्टार डिवाइन बीस्ट है, फ्रॉस्ट क्लाउड स्नो फॉक्स। उसका सिलेक्शन पक्का ही था। वो सुंदर है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है और उसका गार्डियन बीस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वाकई कमाल की है। स्वागत है। दूसरा कैंडिडेट, इसका गार्डियन बीस्ट अनमोल शहर के 30 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और वो है चीना। 5 स्टार डिवाइन बीस्ट, ये तो सच में लेजेंडरी मॉडल फायर फिनिक्स है। वाओ, कितना पावरफुल है। ऐसे गार्डियन बीस्ट के साथ चीना का सिलेक्शन बिल्कुल डिजर्व्ड है। ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट, मुझे इसके बारे में काफी पहले से पता था। ये फिनिक्स मैंने इसी दिन के लिए तैयार किया था। नंबर 1 स्पॉट सिर्फ मेरा है।
और अब अगला है हमारा आखिरी कैंडिडेट। ये सबसे मिस्टीरियस सिलेक्शन भी है और इस कैंडिडेट का नाम है यश। वो कौन है? कभी उसका नाम नहीं सुना। मुझे लगता है शायद मुझे याद है। क्या वो वही लड़का नहीं है टेस्ट में जिसने सिर्फ एक 1 स्टार कॉमन बीस्ट टैग समन किया था? ऐसा नहीं हो सकता। वो ही क्यों? उसके पास तो गार्डियन बीस्ट भी नहीं है। वो ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट में कैसे आ गया? नहीं विजय सर, क्या आपसे कोई गलती हो गई है? यश के पास तो गार्डियन बीस्ट भी नहीं है। ये लिस्ट स्कूल और मिलिट्री द्वारा अप्रूव की गई है। ये आखिरी फैसला है, इसमें कोई गलती नहीं है। यश आ गया। बोलो, इस बार तुमने कौन सी चाल चली है? इस लिस्ट में तुम्हारे नाम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मास्टर, स्कूल ने जरूर कोई गलती की होगी। वो आपके बराबर कैसे हो सकता है? अजीब है, अंकल के लेटर में सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए रिकमेंड किया गया है। फिर ये ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट क्या है? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? कोई चाल चली थी क्या? अब पछतावा हो रहा है? विजय सर, मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन फेयर था। यश का गार्डियन बीस्ट तो पहले ही मुझे बेच दिया गया था। वो एक बिना गार्डियन बीस्ट का लूजर है। फिर उसे हमारे स्कूल के सबसे बड़े ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट के लिए क्यों सिलेक्ट किया गया? हाँ, इन्वेस्टिगेट करो। हमने इतनी मेहनत की है पर किसी को इतनी आसानी से हमारी जगह दे दी जा रही है। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो फिर हम क्या हैं? ये गलत है। स्टूडेंट्स, शांत हो जाओ। ये लिस्ट। क्या शोर हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ही यश हो ना? मुझे बताओ कि ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? इनका कहना है कि जो फायर फिनिक्स तुमने अवेकन किया था तुमने वो चीना को दे दिया। हाँ, जब तुम्हारे पास गार्डियन बीस्ट है ही नहीं तो तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुम यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हो। और ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है। ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अभी क्या अभी तुम इस गुरुकुल से बाहर निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ, निकल जाओ। सुनो भाई, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल में घुस चुका है। अब से मैं उसका ख्याल रखूंगा। प्रिंसिपल साहब, बुरी खबर है। स्कूल गेट पर ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट की लिस्ट की वजह से हंगामा मच गया है। क्या हो रहा है? डॉक्टर प्रीतम कुछ बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं लास्ट कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए, जो वो फ्रेशमैन है यश। बदतमीज, इतनी हिम्मत कैसे हुई इनकी? चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? चलो निकलो। सुना तुमने? ये सभी लोगों की मर्जी है। यश, थोड़ी सी इज्जत बचा लो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ खुद को बेइज्जत मत करो। चुप हो जाओ सब के सब। प्रिंसिपल साहब, आप यहाँ कैसे? ये छोटी सी बात है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। छोटी बात? इतना बड़ा हंगामा करके इसे छोटी बात बोल रहे हो? मैं अनाउंस करता हूँ कि ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट की लिस्ट में कोई भी गलती नहीं है। तो जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हुआ है उस कैंडिडेट का नाम है यश। मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत लोग खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है जिसके पास गार्डियन बीस्ट नहीं वो सिलेक्ट होने के लायक नहीं। लेकिन जब गुरुकुल ने यह फैसला कर लिया है तो समझिए इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सर, हम सब सच सुनने के लिए तैयार हैं। मैं सुनना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जिसके पास गार्डियन बीस्ट नहीं है उसे ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट ज्वाइन करने देते हैं। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे तो इस यश का कोई अजीब बैकग्राउंड ही लगता है। उस वजह की कहानी आज से 30 साल पहले से शुरू होती है। 30 साल पहले मैं और मेरा एक करीबी दोस्त अनमोल सिटी के सबसे अच्छे गुरुकुल से हम अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले थे। जवानी के जज्बे से भरे हुए थे और हम दोनों ने गार्डियन आर्मी को ज्वाइन किया। अपने टैलेंट की वजह से हमने जल्द ही गार्डियन आर्मी में अपनी अलग ही पहचान बना ली। हम दोनों जंग में साथ साथ लड़े थे और आखिरकार हम दोनों कमांडर और वाइस कमांडर बन गए। और फिर हम दोनों मिलकर अनमोल सिटी की रक्षा करने में लग गए। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं रहे। 15 साल पहले की बात है। नॉर्दर्न फॉरबिडन जोन में अचानक एक मैजिकल बीस्ट राइड शुरू हुआ। अनगिनत बीस्ट ने हमारे बैरियर्स को तोड़ दिया और अनमोल सिटी की तरफ आने लगे। और फिर उन बीस्ट में एक और बीस्ट था, लेवल 20 बीस्ट किंग लाइटनिंग डार्क लायन।
और उसने आसानी से आउटर डिफेंस लिंक को तोड़ दिया और उसके बाद उसने शहर में घुसकर तबाही मचा दी थी। पूरा शहर तबाही के किनारे पर था, लोग बहुत दुख झेल रहे थे और उस वक्त मैं और मेरा सबसे करीबी दोस्त मिलकर उस बीस्ट किंग से लड़े थे और उस लड़ाई ने पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। बीस्ट किंग बहुत ज्यादा ताकतवर था, सिर्फ एक ही बार में उसने मेरा दायां पैर तोड़ दिया था और जब वो मुझे मारने ही वाला था तभी उस वक्त मेरा दोस्त अपने शरीर से मुझे बचाने के लिए आगे आया और उसके अटैक को रोका और उसी समय उसने एक छोटा सा मौका ढूंढा और अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म कर डाली। फिर उस बीस्ट किंग को अपने साथ ले डूबा वो। अरे वही था जिसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी और उसकी ही वजह से अनमोल सिटी को 15 साल की शांति मिली थी। अरे उसने ही तुम सबको यह मौका दिया है ताकि आज तुम यहाँ पर खड़े रहो और तुम जानते हो कि मेरा ये दोस्त अनमोल सिटी के सब लोगों का सेवियर, हमारा योद्धा, और उस महान योद्धा का नाम था दीपक और वो महान योद्धा यश का पिता था। दीपक, हिस्ट्री बुक का लेजेंडरी योद्धा जिसने अनमोल सिटी को बचाया था, वही कमांडर दीपक? अरे नहीं, वो असल में कमांडर दीपक का बेटा है। ये हमने क्या कर दिया? एक योद्धा का बेटा? मैंने सोचा नहीं था कि यश इतने बड़े परिवार से है, लेकिन इतने सालों तक उसने क्या क्या सहा होगा। महावीर अंकल, तो आपने ही वो लेटर लिखा था? बेचारा बच्चा, तुमने बहुत कुछ सहा है। पहले इस परेशानी को सुलझाते हैं, बाद में हम बात करेंगे। तो फिर अब बताएं, ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट की लिस्ट से क्या किसी को कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यश एक योद्धा का बेटा है और उसमें कमाल का टैलेंट है वो, और इसके साथ ही वो ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट का आखिरी मेंबर है, तो ऐसा होना बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। तो मैं अनाउंस करता हूँ कि यश आज से ही उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल का स्टूडेंट है। रुको प्रिंसिपल साहब, आपने ये फैसला लेने में जल्दबाजी की है। ये बूढ़ा लोमड़ी यहाँ क्या कर रहा है? ये हमेशा से मेरी जगह पाना चाहता है, काफी समय से मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। दिक्पाल राठौर, इससे क्या मतलब है? हाँ, कुछ खास नहीं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। आप काफी सालों से रिकवरी में थे, स्कूल के नए रूल्स आपको अच्छी तरह से नहीं पता। आज जैसी गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। कमांडर दीपक ने अनमोल सिटी के लिए अपनी जान दी, हम सब उनके आभारी हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल के अपने खुद के नियम हैं। स्कूल रूल चैप्टर 1 आर्टिकल 3 में लिखा है, हर स्टूडेंट के पास गार्डियन बीस्ट होना जरूरी है। तो फिर यश, तुम्हारा गार्डियन बीस्ट आखिर कहाँ है? उसके पिता ने इस शहर के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या हम उसे इतनी भी इज्जत नहीं दे सकते हैं? आप गलत समझ रहे हैं प्रिंसिपल साहब, स्कूल के रूल्स किसी के लिए नहीं बदलते। अगर आज एक योद्धा के बेटे के लिए बदलाव किया तो कल फिर अमीर के लिए करना पड़ेगा। अगर एक बार रूल्स टूट गए तो गुरुकुल की 100 साल पुरानी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिंसिपल साहब, क्या आप इतने सारे नए स्टूडेंट्स के सामने गुरुकुल की इज्जत खत्म करना चाहते हैं? दिक्पाल सर, यश असल में... तारा, तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं, शांत रहो। दिक्पाल राठौर, सुनिए अंकल, जल्दबाजी मत करिए। तुम मुझसे लड़ोगे जिसके पास एक गार्डियन बीस्ट तक नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ इस गुरुकुल में कदम रखने का सोचना भी मत। तुम यहाँ नहीं आ सकते। यश, जल्दी में कोई फैसला मत लेना। पीछे हटो, मैं आ गया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ किसने तुम्हें छूने की हिम्मत की। दिक्पाल, सालों से मैं खुद को संभाल रहा हूँ, फिर तुम्हारे जैसे कच्चे खिलाड़ी को हरा देना अभी मेरे बाएं हाथ का खेल है। महावीर, वार करने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर आओ विंड ब्लेड वुल्फ। ओह माय गॉड, ये तो 7 स्टार बीस्ट है, विंड ब्लेड वुल्फ। वाइस प्रिंसिपल का गार्डियन बीस्ट, मतलब क्या प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आपस में लड़ने वाले हैं? महावीर, अब तुम्हारा दौर खत्म हो चुका, मैं अब तुमसे नहीं डरता। रुको जरा, आपसे ये किसने कहा कि मेरे पास गार्डियन बीस्ट नहीं है? अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें? बेवकूफ लड़के। रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन, सामने आओ। नामुमकिन।
नामुमकिन है। ये ऑरा, ये तो यश का है। ये सच में वही है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। एक लूजर ने ये कैसे किया? ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वो लेजेंडरी रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन है? यश, वो इतने लेवल के गार्डियन बीस्ट को समन कर पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत पावरफुल है। ये प्रेशर, ये तो सच में एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट है। ये तो जीनियस है। हाँ, सच में यही है। मुझे पता था तुम एक जीनियस हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पावर मेरी फीनिक्स से भी काफी ज्यादा है। मेरी इज्जत इसके सामने टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। दिक्पाल राठौर, तो बताइए अब आपको क्या लगता है, क्या मैं इस स्कूल में आने के लायक हूँ? मैं बहुत बढ़िया यश। क्या शानदार एंशिएंट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन है ये, कमाल का है। अब अगर तुम क्वालिफाइड नहीं हो तो इस गुरुकुल में कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। यश, देखो तुम आज से ही उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल के हेड फ्रेशमैन कहलाए जाओगे। दिक्पाल राठौर वाइस प्रिंसिपल होके भी तुम अंधे थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक जीनियस को हमारे दरवाजे से वापस भेजा। क्या अपनी गलती मानते हो? प्रिंसिपल साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर नहीं करूंगा। माफ कर दे? तुम्हें तुरंत तुम्हारी पोजीशन से हटा दिया जाता है। पीछे पहाड़ों में जाकर साधना करो तुम और अपनी की गलतियों के बारे में सोचो। यश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे बदला लूंगा। ये होना नहीं चाहिए था। इसे पहले ही सजा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, इसकी वजह से तो गुरुकुल का एंशिएंट डिवाइन बीस्ट वाला बेमिसाल जीनियस खो जाता। तो अब मेरा दूसरा अनाउंसमेंट है, यश बनेगा एक कोर मेंबर हमारी एकेडमी के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का, ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट। तो ठीक है, अब काफी बात हो गई है। यश, सारा, चीना, तुम तीनों अब मेरे साथ चलो। रुको। ओह माय गॉड, वो तो फूले गांव डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर है, लॉर्ड जतिन। कमांडर जतिन हमारे उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल में? क्या वो भी यश के लिए आए हैं? ओल्ड कमांडर। जतिन, तुम्हें नॉर्दर्न फ्रंटियर पर होना चाहिए था ना? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ बताओ, क्या फ्रंट पर कुछ हुआ है? ये थोड़ा गुप्त है, क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है। यश, सारा और चीना, तुम तीनों भी साथ चलो। तो फिर बताओ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नॉर्दर्न रीजन का कमांडर खुद यहाँ पर आया है? आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। नॉर्दर्न डिफेंस लाइन के कुछ मीलों पीछे एक सीक्रेट रेल्म अचानक प्रकट हो गया और धीरे धीरे वहाँ से अचानक अनगिनत मैजिकल बीस्ट निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों की मौतें हुई। क्या? मैं इस बारे में नहीं जानता था। और भी बुरी बात यह है कि सीक्रेट रेल्म की एंट्रेंस पर एक पावरफुल रूल रिस्ट्रिक्शन है जो सिर्फ 20 साल से छोटे बीस्ट टेमर्स को अंदर जाने देती है। इसलिए हाई कमांड ने डिसाइड किया कि सभी रीजन्स के अपने टॉप बीस्ट टेमर्स को भेजेंगे जो आधे महीने बाद सीक्रेट रेल्म में जाकर ये परेशानी खत्म करेंगे। इसलिए मुझे आपके गुरुकुल के टॉप 3 स्टूडेंट्स चाहिए, खासकर कि मुझे वो यश लहानी चाहिए। कुछ वक्त पहले फॉरबिडन जोन के एज पर मैंने एक एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट का ऑरा महसूस किया था। मेरे ख्याल से ये जरूर यश का रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन होगा। वहाँ का एनर्जी कोर अनस्टेबल है, आम मैजिकल बीस्ट उसके पास नहीं जा सकते। सिर्फ एक एंशिएंट बीस्ट की शक्ति ही शायद उसे दबाकर हमारी परेशानियाँ खत्म कर सकती है। कमांडर, मैं पहले टॉप फ्रेशमैन थी। मेरा फीनिक्स भी डिवाइन बीस्ट है, फिर यशी क्यों? चीना, तुम्हें नहीं पता है, 9 हेवंस फायर फीनिक्स बहुत ताकतवर है, लेकिन एंशिएंट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन डिवाइन बीस्ट के भी पूर्वज है, यानी सबके पूर्वज, और दोनों के नेचर भी अलग है। ये मिलिट्री मिशन है, सीक्रेट रियल्म में जाने में बहुत ज्यादा खतरा होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, नॉर्दर्न सीक्रेट रियल्म में ड्रैगन ब्लड हब है। ये रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन के अगले इवोल्यूशन में मदद कर सकता है। ड्रैगन ब्लड हब? मुझे ये लेना ही होगा। जब ये सीक्रेट रेल्म के अंदर है तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
कमांडर, मैं ये मिशन एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया यश। मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत जज नहीं किया, क्योंकि मिलिट्री टैलेंटेड इंसान के साथ गलत नहीं करती। अगर तुमने ये सब परेशानियां खत्म कर दी तो फिर मिलिट्री तुम्हें 10,000 सुप्रीम क्रिस्टल्स देगी। 10,000 सुप्रीम क्रिस्टल्स? सुप्रीम क्रिस्टल्स हाई रैंक बीस्ट को मार के भी सिर्फ कभी कभी ही मिलते हैं। मिलिट्री उन्हें बहुत वैल्यू करती है। मेरा परिवार अनमोल सिटी में सबसे अमीर है और हमारे पास भी सिर्फ कुछ ही है, फिर वो क्यों? यश, तुमने ना मुझे डिसअपॉइंट किया है और ना ही अपने पिता को डिसअपॉइंट किया। परेशानी में मदद करना, हिम्मत और समझ दोनों दिखाना, तुम सच में दीपक के बेटे हो। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं सर, मैंने बस जो जरूरी था वही किया। इसका बस लक काम कर गया। एक बात समझो, लक भी शक्ति का हिस्सा होता है। 2 हफ्तों बाद होने वाला मिशन कोई छोटी बात नहीं। तुम्हें इसी वक्त का इस्तेमाल करके जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। ये एक स्पेशल परमिट है सेलेस्टियल इल्यूजन ट्रेनिंग चेम्बर का। ये अलग अलग कॉम्बैट एनवायरनमेंट सिमुलेट करता है और तुम्हारे गार्डियन बीस्ट को ट्रेन करता है। ये गुरुकुल की सबसे अच्छी कल्टीवेशन फैसिलिटी है। आज से तुम तीनों को इसका एक्सेस दिया जाता है जब तक मिशन स्टार्ट नहीं होता है। आपका शुक्रिया सर। जाओ, पहले घर जाकर तैयारी कर लो। यश, तुम भी घर के काम निपटा लो। जी सर। भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक कुछ दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे? हमारा घर तो स्कूल के पास ही है। मुझे खास मिशन मिला है, कुछ टाइम के लिए क्लोज ट्रेनिंग में रहूंगा। ट्रेनिंग? भाई, आपने अभी स्कूल स्टार्ट ही किया है। कोई आपको बुली तो नहीं कर रहा ना? आप अंकल की मदद से एडमिट हुए हो, सब आपको नीचा दिखाते होंगे। चिंता मत करो। जानती हो ना मुझे किसने रिकमेंड किया है? महावीर अंकल ने। वो उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल के प्रिंसिपल है। वो और पापा पहले साथ थे। अच्छा, तो ये बात है, मतलब वो गुरुकुल के प्रिंसिपल है। वैसे आज मैंने क्लासमेट से सुना कि हमारे गुरुकुल में एक जबरदस्त जीनियस आया है। उसने एक एंशिएंट फेरोसियस बीस्ट को भी कल्टीवेट किया है। मिलिट्री के बड़े लोग भी हिल गए। उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे गए। वो बहुत ही पावरफुल है। भाई, आप देखना, 1 साल बाद जब मैं गुरुकुल में आऊंगी, मैं भी एक एंशिएंट बीस्ट समन करूंगी, फिर आपकी रक्षा करूंगी। वैसे एक बात मैं यश, प्रिंसिपल ने हमें चैम्बर भेजा था ना, मैं सोच रही थी कि हम साथ चल सकते हैं। ठीक है, मैं बस पैकिंग खत्म कर रहा था। अलर्ट! कोई लड़की मेरे भाई को चुराने आई है। लगता है मुझे जल्दी बड़ा होना पड़ेगा। गुरुकुल में जाना पड़ेगा और अपने भाई पर नजर रखनी होगी। क्या हुआ? सब ठीक है? जब से हम घर से निकले हैं तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो। यश, फॉरबिडन जोन में मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसका जिक्र मत करो तुम। नहीं, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया है। वो चाहते हैं कि तुम घर आओ डिनर पे और वो खुद तुम्हें थैंक्स करें। ठीक है, कब आना ठीक रहेगा? टाइम मैंने अभी तय नहीं किया। कहीं मैं यहाँ पर गलत वक्त पर तो नहीं आ गया हूँ? हाँ? वैसे तुम यंग लोगों में जो है काफी एनर्जी है। चलो, कल्टीवेशन चेम्बर जो है वो रेडी हो चुका है। हाँ सर, क्या यहाँ चीना नहीं आ रही? ओह, उसने ये रिक्वेस्ट डाली है कि उसको अकेले ट्रेनिंग करनी है। बोला उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, कितनी नकचड़ी है। फिनिक्स चुराने वाली बात पर तो यश ने उससे कुछ कहा भी नहीं। कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मिल्की, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन, अपना ऑरा छुपा लो। ठीक है, 2 हफ्ते हो चुके हैं और तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो गई है। लगता है ट्रेनिंग अच्छे से काम आई। अभी इतनी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। मैंने पहले ही रिसर्च कर ली है। इस सीक्रेट रियल में बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं जो गार्डियन बीस्ट को इवॉल्व करते हैं। जैसे ही मुझे वो मिल गए और फिनिक्स फोर्स फुल्ली अवेकन हो गई, तुम सब मेरे पैरों के नीचे होगे। बस अब बकवास बंद करो। कार्डिनल सीक्रेट रेल्म सब खुल चुके हैं। निकलने के लिए तैयार हो जाओ। कमांडर जतन, तुम्हारा नॉर्दर्न रीजन तो बहुत धीरे काम करता है। हमारे रीजन्स के लोग तो सीक्रेट ड्रिल में घुस भी चुके हैं।
ये तो बस इतने से बच्चे हैं, ये तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। हाँ? अरे जतिन, क्या फूले गांव में लोग खत्म हो गए? ठीक है, बकवास बंद करो। साउदर्न फॉरेस्ट की सिचुएशन क्रिटिकल है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। सब आ गए हैं तो जल्दी अंदर जाओ। हाँ? ललित, मोहन, भूलो मत, हमने फैसला किया था कि सबका वेट कर कर अंदर जाएंगे। तुम्हारी रूल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हम भी कम नहीं। ध्यान से सुनो, अंदर स्पेस बहुत अनस्टेबल है। अंदर जाते ही तुम रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। इसीलिए सबसे पहले रीग्रुप होने का तरीका ढूंढो और फिर साथ में आगे बढ़ना। भूलकर भी कोई अकेले मत जाना। रीग्रुप? मैं उनके साथ एवोल्यूशन हर्ब्स शेयर नहीं करूंगी। वो चीना बहुत ज्यादा घमंडी है, उसने कमांडर की बात इग्नोर कर दी। यश टेंशन मत लो, अंदर जाते ही मैं तुम्हें गार्डियन बीस्ट की सेंस से ढूंढ लूंगी। हम जल्द ही मिलेंगे। उस इरिटेटिंग लड़की को इग्नोर करो। अच्छा ठीक है, चीना की चिंता मत करो। अंदर जाके ध्यान रखना, सीक्रेट रेल्म खतरनाक है। तुम भी। अरे वाह, देखो जरा उत्तर क्षेत्र के जीनियस को। इसकी किस्मत तो बहुत खराब लग रही है। सीधा 10 लेवल मैजिक बीस्ट सेट कर लेगा। इसका चेहरा देखो, बिल्कुल डरा हुआ लग रहा है। लगता है ये सच में बहुत डर गया है। ऐसी हिम्मत के साथ क्या ये कार्डिनल सीक्रेट रेल्म्स के लायक है? अरे जतिन, तुम्हारे उत्तर क्षेत्र में कोई लायक वारिस ही नहीं बचा। बहुत बढ़िया। ये अभी क्या हुआ? इसने तो एक ही बार में खत्म कर दिया। वो बस एक छोटा सा लेवल 10 मैजिकल बीस्ट ही था। इसकी सिर्फ किस्मत ही अच्छी है। कमांडर मोहन सही कह रहा है, ये तो बस पहले स्टेज का वार्म अप है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, हमारे तीनों रीजन्स के एलीट पहले ही सेकंड स्टेज में एंट्रेंस के पास पहुंच गए हैं। हाँ, अभी हमारे लिए ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि आखिर में कौन जीतने वाला है। सुनो मिल्की, चलो इधर देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ तुम्हारे काम का कुछ हो सकता है। तुम कह रहे हो कि तुमने स्नो फॉक्स की लोकेशन महसूस की है? ठीक है, तो चलो पहले सारा से मिल लेते हैं। स्नो फॉक्स, अभी फॉरेस्ट पाथ यूज करो। कल्टीवेशन चैम्बर की स्पेशल ट्रेनिंग सच में काम आ गई, पर पता नहीं यश कैसा होगा। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। एवोल्यूशन हर्ब्स, जो भी हर्ब्स फीनिक्स फोर्स को अवेकन कर सके वो सब मेरे होंगे। यश, तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। तो फिर ये है दूसरा पड़ाव, इटर्नल डेंस फॉरेस्ट। यहाँ की एनर्जी तो बाहर से बिल्कुल अलग लेवल की है। बहुत अच्छे। बाहर के वीक लोग तो वार्म अप के लायक भी नहीं थे। अमिताभ, उम्मीद है उत्तर क्षेत्र के ये लोग हमारी रफ्तार को धीमा नहीं करेंगे। कमांडर जतिन, देखा आपने, ये फर्क है हमें। हमारे लोग तो दूसरे पड़ाव तक पहुंच भी गए हैं और आपके लोग अभी भी पहले पड़ाव में ही रीग्रुप कर रहे हैं। तो फिर बेहतर तो यही होगा कि वहीं रहकर घर घर खेले। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। ये उत्तर क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं है। यश, तुम्हारी सीक्रेट रेल्म की असली परीक्षा तो अब जाकर शुरू हुई है। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक बड़ा चमत्कार करोगे और इन सब का मुंह बंद कर दोगे। स्नो फॉक्स, पीछे हटो जल्दी। सारा, रुको सारा। यश, आखिरकार तुम आ गए। क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। टाइम पर आने के लिए थैंक्स। ओह हाँ, दूसरा पड़ाव इटर्नल डेंस फॉरेस्ट आगे है। बाकी सब पहले ही अंदर आ चुके हैं। हमें जल्दी करना होगा। मिल्की की इवोल्यूशन हब्स के अंदर ही है। चलो हम अंदर चलते हैं।
तो ये है सीक्रेट रियल्म का असली कोड। मैजिकल बीस्ट इस टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करके गार्डियन आर्मी के पीछे पहुंच रहे हैं। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मैं ही हीरो बन जाऊंगी, फिर कोई भी मुझे यश से कम नहीं समझेगा। 9 हेवन फायर फिनिक्स, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, सब कुछ जला के राख कर दो। अरे नहीं, किसी ने कोर फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट कर दिया। ये क्या हो रहा है? सर्विलेंस अरे जाम हो गया है। पक्का अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। सब शांत रहो। कोर जोन की एनर्जी कंट्रोल से बाहर जा रही है। क्या हम सब मुश्किल में हैं? इतनी ताकतवर ऊर्जा के साथ कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट जरूर आएगा। ये कर क्या रहा है? बस दुआ है कि कोई बीस्ट किंग ना आए, क्योंकि यश अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। बढ़िया, इस पर्पल एसेंस के साथ और पहले जो मटेरियल्स मिले हैं उसके साथ रियल्म से बाहर जाते ही मेरा स्नो पक्का इवॉल्व कर जाएगा। ड्रैगन के सेकंड इवोल्यूशन के लिए लगभग सारे हब्स मिल गए हैं। बस ड्रैगन ब्लड हब रह गया है। मिशन के बाद उसे ढूंढने चलते हैं। ये क्या है? कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। ये कोर जोन है। किसी ने सीक्रेट रेल्म का हब एक्टिवेट कर दिया है। बीस्ट बेकाबू हो गए हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सारी ऊर्जा सेंटर की तरफ ही जा रही है। तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम लोग उत्तर क्षेत्र से हो। क्या हुआ, तुम लोग रास्ता भटक गए क्या? अरे नहीं, ये कोई मजाक है क्या? लगता है उत्तर क्षेत्र ने एक कपल भेजा है। देखो, ये कोई साइट सीइंग ट्रिप तो नहीं है। बड़े भाई सही कह रहे हैं। तुम दोनों बस हमारे पीछे ही रहना। हम तीनों ईस्टर्न रेल्म के प्रोडिजीज हैं। काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सीक्रेट रेल्म खतरनाक है। ये कोई खेलने की जगह नहीं है। ये लेवल 18 बजर का कोलोसस ड्रैगन है। आखिर ये कैसे हो सकता है? यहाँ बीस्ट किंग लेवल के पास का बीस्ट कैसे हो सकता है? भाइयों, डरो मत, गार्डियन बीस्ट समन करो। ये तो कुछ भी नहीं है। चलो अटैक करो। हम तो गए। ये स्नो, तैयार हो जाओ। इसे मैं संभालता हूँ। ये तो एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट है। इसके पास एंशिएंट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन है। आखिर ये हो कैसे सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। भैया, आज के बाद से आप ही हमारे असली बॉस हो। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। प्लीज भैया, हमें अपने चेले बना लो। हम तीनों अपनी जान लगा देंगे आपके लिए, बिना किसी सवाल के। हाँ, बड़े जल्दी रंग बदल लिया तुम लोगों ने। रहने दो, मुझे चमचे नहीं चाहिए। फिलहाल सीक्रेट रेल्म की परेशानी खत्म करना सबसे जरूरी है। बॉस सही कह रहे हो। मुझे एक बात याद आई है। इस घने जंगल के बीच में एक मैजिकल बीस्ट टेलीपोर्टेशन अरे है। आमतौर पर हमें पहले छोटे अरे कोर्स को तोड़ना होता है ताकि उसके बाद बाकी अरे वीक हो जाएं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, देख के लग रहा है किसी पागल ने सीधा मेन अरे एक्टिव कर दिया होगा। इसीलिए सीक्रेट रेल्म आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बीस्ट भी बेकाबू हो गए। ऐसा कौन कर सकता है? वहाँ कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें वहाँ पहुँच के उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना पूरा सीक्रेट रेल्म मैजिकल बीस्ट से भर जाएगा। अरे यार, इतने सारे क्यों हैं? नॉर्थ रीजन के रिप्रेजेंटेटिव, देखा तुमने क्या कर दिया? तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुमने बहुत बड़ी तबाही मचा दी। बाहर आओ गोल्डन लायन, तुम्हें बाहर आना ही होगा। ताने मारना बंद करो। सीक्रेट रेल्म ठीक करने के लिए हमें इन मैजिकल बीस्ट का सामना करना ही पड़ेगा। फिनिक्स हेवन बर्निंग फॉर्म एक्टिवेट करो। अरे नहीं, ये तो 3 लेवल 18 रेज ड्रेक्स है।
ऐसे कैसे? अमिताभा, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अब ये लो। बस तुम दोनों ही इतना ड्रामा कर रहे हो। हाँ, इसने गार्डियन बीस्ट समन भी नहीं किया, सिर्फ अपनी पावर से एक ही स्ट्राइक में लेवल अल्ट्रा बीस्ट को उड़ा दिया। ये लड़की है या मॉन्स्टर? हाँ? तो अब समझ आया, ये है। अरे ये तो चीटिंग है। एक साथ 5 लेवल 20 किंग्स। लेवल 20 बीस्ट किंग्स? ये तो कमांडर क्लास मैजिकल बीस्ट है। अमिताभा, ये रास्ता तो मौत का रास्ता है। मौत का रास्ता? अभी सब खत्म नहीं हुआ। एंशिएंट कन्वेंट, मेरी आज्ञा सुनो, मेरे सामने आओ, मेरे साथी 5 कलर डिवाइन डियर। एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट? ये तो लेजेंडरी एंशिएंट ब्लड लाइन का है। मैं अब नंबर 1 नहीं रही। सोचा भी नहीं था एक लड़की मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अरे तुम दोनों क्यों खड़े हो? नाटक देख रहे हो? मैं यहाँ 5 के खिलाफ लड़ रही हूँ, कम से कम कुछ करो। हमें कम मत समझो। स्वर्ण सिंह, दिव्य हिरण की मदद करो। राजा दैत्य बहुत मजबूत है, साथ ही स्थानांतरण मंडल अनंत है। ये 5 हरा भी लें, कौन जानता आगे और क्या है। और मजबूत, हमारी शक्ति काम ही नहीं। क्यों विलंब कर रहे हो? तुम्हारा पक्षी कहाँ है? जल्दी से लाओ। अग्नि फीनिक्स, उन्हें जला दो। खत्म। ये प्रहार, हम सब मरेंगे। क्या यही सब है? क्रोध, गरुड़, अग्नि, वज्र, ज्वाला। उसने 5 हेडेड बीस्ट किंग को एक के मूव में उड़ा दिया। ये बंदा एक और एंशिएंट रेलिक स्पीशीज है, और ये ऊर्जा 5 कलर डिवाइन डियर से भी ज्यादा प्योर और स्ट्रांग है। बॉस तो सच में बॉस है। एक मूव में ही पता चल गया कि असली पावर क्या है। पर वो स्पेयर वाली कीर्ति भी काफी इम्प्रेसिव है। उसका तीर भी एंशिएंट रेलिक स्पीशीज है। उन दोनों की काफी अच्छी जोड़ी बन सकती है। हाँ हाँ, सही कहा। एक टैलेंटेड आदमी और एक... बकवास बंद करो। बॉस और सारा ही परफेक्ट मैच है। हाँ सही कहा। सारा तो बिल्कुल देवी जैसी है और बॉस स्मार्ट और पावरफुल। परफेक्ट जोड़ी। रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन, तुम अलर्ट रहना। ओए, क्या तुम्हारा ड्रैगन इसे संभाल लेगा? नहीं। अगर मेरा डियर भी ऐड करें
और अगर फिर भी कम पड़े तो क्या हम सब मिलकर अटैक करें? मुझे नहीं लगता कि उसे भी कुछ होगा। हो गया काम तमाम। मैं तो गई। मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ, साउदर्न रिल्म की टॉप टैलेंट। अभी मास्टर की आर्मी ज्वाइन की थी नाम कमाने के लिए, और अब ये बकवास पत्थर मुझे कुचल देगा। रुक जाओ, मेरे पास एक और तरीका है। पहले क्यों नहीं बोला? डरा दिया मुझे। क्या है बताओ? अगर मिल्की अपना सेकंड इवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो बचने का चांस है, लेकिन अभी 2 इम्पोर्टेंट मटेरियल मिसिंग है। कौन से मटेरियल्स बताओ जल्दी। फिनिक्स ब्लड स्टोन और ड्रैगन स्केल हब। ड्रैगन स्केल हब मेरे पास है। चलो अच्छा है, अब सिर्फ एक चीज चाहिए, फिनिक्स ब्लड स्टोन। फिनिक्स ब्लड स्टोन किसी के पास है? सबने सुना ना, वो स्टोन गोलेम बस आने ही वाला है। अगर नहीं दिया तो सब यही मरेंगे। फिनिक्स ब्लड स्टोन फायर एलिमेंट का ट्रेजर है और बहुत रेयर होता है। ओए नॉर्थ वाली लड़की, तुम चीना हो ना, तुम्हें ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें देख चुके हैं डेंस फॉरेस्ट के साउथ में। वहाँ तुम्हें एक लाल पत्थर मिला था ना? अरे तब तो बड़ी खुश लग रही थी तुम। लगता है कि वो फिनिक्स ब्लड स्टोन ही था। अरे हाँ, तुम्हारी गार्डियन बीस्ट फायर फिनिक्स है और ऐसा फायर ट्रेजर तुम्हारे पास जरूर होगा। मेरे पास नहीं है। बस करो, मैंने कितनी मेहनत से ढूंढा है उसे। वो मेरे फायर फिनिक्स को चाहिए निर्वाणा एवोल्यूशन के लिए, तो मैं ये उसे क्यों दूं? हम सब मरने वाले हैं और तुम अभी भी छुपा रही हो। साथ में ले जाओगी क्या कब्र में? सुनो शीना, अभी हम सब एक ही हालात में हैं। अगर यश का गार्डियन बीस्ट इवॉल्व नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा। टीना, अगर तुम वो दे दो तो बाहर जाने के बाद मैं अपने परिवार के वारिस होने के नाते कसम खाती हूँ, जो चाहो हमारे वॉल्ट से ले लेना। टाइम वेस्ट मत करो, सीधा बोलो हाँ या ना। अगर नहीं दिया तो जब वो स्पिरिट आएगा तो सबसे पहले तुम्हें उसके सामने फेंकूंगी। फिनिक्स ब्लड स्टोन मेरे पास है, पर मैं इसे अपने फिनिक्स के निर्वाणा इवोल्यूशन के लिए बचा रही थी। अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। वो स्टोन कॉलम अभी हमें कुचल देगा और तुम अभी भी वही सोच रही हो। अब बाकी सब कुछ तुम पर ही है यश। सिस्टम इवोल्यूशन इनिशिएट करो। एंशिएंट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन डिटेक्टेड। 3rd इवोल्यूशन कंडीशंस फुलफिल्ड। इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। इवोल्यूशन सक्सेसफुल। करेंट फॉर्म 6 स्टार एंशिएंट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन, थंडर फ्लेम ड्रैगन। वो अटैक कर रहा है। भैया, आप तो मेरे भगवान हो। ये तो कमाल था। 6 स्टार एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट एक ही मूव में खत्म। भाई, आज से सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे असली भाई हो। प्यास लगी है भाई, या थक गए हो? आओ पैर दबा दूं। अमिताभ, यश की शक्ति वाकई कमाल की है। आपकी शक्ति से ये निर्माण भिक्षु प्रभावित हुआ। यश, तो तुम नॉर्दर्न के रिप्रेजेंटेटिव हो। सोचा नहीं था तुम इतने पावरफुल होगे। तुम्हारे पास एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट भी है। लगता है मेरी यंग जनरेशन के नंबर 1 बीस्ट टेमर की पोजीशन अब बदलने वाली है। पर तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं इससे जरूर वापस ले लूंगी। सदर्न सिटी के लोग हमेशा इतने फायरी होते हैं क्या? लगता है इनके चेहरे धोखा दे सकते हैं। संभल के। सारा, मिल्की, सारा ये डिटॉक्सिफिकेशन पिल ले लो अभी। अरे लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रही है? इस पे हम दवा काम नहीं करेगी। ये बीस्ट किंग लेवल मैजिकल बीस्ट का वेनम है। हमें तुरंत सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलना होगा। मिलिट्री के पास स्पेशल सीरम है। टेलीपोर्टेशन एरे को डिस्ट्रॉय करना होगा। मिल्की, टेलीपोर्टेशन एरे तोड़ दो, अपनी पूरी पावर यूज करो। उन्हें अंदर इतनी देर हो गई, आखिर कोई खबर क्यों नहीं आई? सीक्रेट रेल्म बंद हो रहा है। अंदर आखिर हो क्या रहा है?
हमारे यश भाई ने कमांड ली, उन्होंने हम सबको बचा लिया। उन्होंने अकेले ही सारे मैजिकल बीस्ट का सामना किया और सबको खत्म किया। लेवल 23 पीक बीस्ट किंग को भी एक ही बार में मार गिराया। मास्टर, अगर यश ने हमारी मदद न की होती तो हम सब वहाँ मारे जा चुके होते। सर, सीक्रेट रिल्म की परेशानी यश ने संभाल ली है। क्या ये उस लड़के ने किया? कमांडर जतिन, वो सब छोड़ो, पहले इसे बचाओ। सारा को जहर चढ़ गया है। ये तो बीस्ट किंग लेवल सांप का जहर है जिसने सिंह परिवार की इस लड़की को काटा है। मेडिकल टीम, हाईएस्ट अलर्ट, क्लास ए सीरम लाओ जल्दी। फिक्र मत करो, मुझे दे दो। मिलिट्री डिपार्टमेंट के पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो ठीक हो जाएगी। यश, इस बार तुम कमाल थे। ये सीक्रेट रिल्म ट्रिप सच में यादगार था। अगली बार मिलेंगे तो मैं सीधा सामने से तुम्हें हराऊंगी, बस तुम देखते जाओ। बहुत बढ़िया। नॉर्दर्न रीजन और पूरे 4 रेल्म्स के लिए तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए तुम इस रिवॉर्ड के हकदार हो। और ये भी लो, इस टोकन के साथ तुम नॉर्दर्न रीजन में कभी भी आ जा सकते हो, वो भी बिना किसी रोक टोक के। ये सब मिलना एक योद्धा का हक है। चिंता मत करो, स्नोफॉक्स ठीक हो जाएगा। सारा को बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेज दिया गया है, वो ठीक हो जाएगी। चिंता करना बंद करो। अपने नए रेल्म को जल्दी से स्टेबलाइज करो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनकर ही तुम स्नोफॉक्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे। भाई, आखिर आप आ ही गए। आप लगभग 2 दिन से गायब थे। मुझे तो लगा आपको कोई बीस्ट उठा ले गया है। देखो, बकवास मत करो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। भाई, आपने फूले गांव की क्रिस्टल रिपोजिटरी लूट ली है क्या? और कितने साल की जेल होगी? अरे ये क्या बोल रही हो? मैंने मिलिट्री के एक मिशन में हेल्प की थी, उन्होंने मुझे रिवॉर्ड दिया है। रिवॉर्ड आपको? भाई झूठ मत बोलो। इतनी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए घर बेचना भी कम पड़ जाए। अरे मुझे सच में रिवॉर्ड मिला है। ओह, समझ गई, महावीर अंकल ने दिया होगा। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। भाई, मेरे लिए आपने उन्हें क्यों परेशान किया? शुक्रिया भाई, मेरे गार्डियन बीस्ट अवेकनिंग के लिए। जरूर आपने फिर उनसे रिक्वेस्ट की होगी। अरे यार, मैं तुमसे सच ही बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात को मान क्यों नहीं रही हो? वीना, वैसे मैं कह रहा था कि वैसे भाई, अगले महीने हमारी क्लास सिटी के बाहर फॉरबिडन जोन ट्रायल के लिए जा रही है। ये लास्ट क्लास है। फॉरबिडन जोन में खतरा है, थोड़े और पैसे ले लो, अच्छे इक्विपमेंट्स ले लो। नहीं, मुझे फर्स्ट रैंक स्कॉलरशिप मिली है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप अपने लिए रखो। शाबाश, मुझे पता था कि मैंने सही फैसला किया। तुमने 4 इंपीरियल प्रोडिजीज को हरा दिया और अकेले सीक्रेट रेल्म क्राइसिस सॉल्व किया। इस बार तुमने अनमोल सिटी के साथ साथ नॉर्दर्न रीजन का नाम भी रोशन कर दिया है। जानते हो, जतिन अभी मुझे कॉल करके गया है और मुझे खुशी हुई कि वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं सर, मैंने बस वही किया जो जरूरी था। नहीं, नियम है कि मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए और गलती की सजा मिलनी चाहिए। और तुम्हारे साथ जो पहले अन्याय हुआ था, अब उसका हिसाब होगा। सर, आपका मतलब क्या है? चीना, इतनी बड़ी गलती करने के बाद मुझे लगता है सीक्रेट रेल्म में वो बच नहीं सकती है। और क्या पता उसने मैजिकल बीस्ट के साथ मिलकर काम किया हो। और वैसे भी तुम दोनों का एक पास्ट है, हो सकता है वो फायर फीनिक्स भी उसने शायद तुम्हारे लिए समन किया हो। चीना, तुम इतना ज्यादा सोचो मत, क्योंकि एक छोटी सी गलती से सीक्रेट रेल्म जैसी बड़ी जगह पर कुछ भी नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हमारा परिवार भी है। अनमोल सिटी की यंग जनरेशन में से नंबर 1 टैलेंट तुम ही रहोगी। लेकिन वो एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन, वो कैसे मिला? वो बस एक लकी बच्चा है, इसलिए उसे किस्मत से मिल गया। चाहे उसने एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट भी समन किया हो, लेकिन उसे ट्रेन करना उसके बस की बात नहीं। इसलिए फिक्र मत करो, मैंने कनेक्शंस लगा दिए हैं, जिससे हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि वो एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन कहाँ से आया है। और अगर मुमकिन हुआ तो मैं उस बीस्ट को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। आखिर तुम लोग कौन हो और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! चीना, मैं नॉर्दर्न फ्रंटियर गार्ड के मिलिट्री ट्राइब्यूनल से मेन चीफ गौरव हूँ। मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो 4 कार्डिनल सीक्रेट रेल्म का मिशन हुआ, उसमें तुम पर शक था, मैजिकल बीस्ट के साथ साजिश का, जिससे पूरी एक्सपेडिशन टीम लगभग खत्म हो जाती। तो इसलिए अब तुम्हें पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा। मेरी बेटी के ऊपर साजिश का इल्जाम लगा है? ये बिल्कुल बकवास है। मेरी बेटी एक जीनियस है। वो नॉर्दर्न रीजन बीस्ट टेमिंग एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है। जरूर कोई गलती हुई है। हम सिर्फ एविडेंस देखते हैं। तो मिस्टर ऋषि,
प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तुम्हें लगता है मैं ये सब करूंगा? जानते हो आखिर मैं हूँ कौन? मैं अनमोल सिटी का सबसे अमीर आदमी ऋषि हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी का एक बाल भी छुआ तो तुम सबको इस चीज की फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। कानून की नजर में कोई सबसे अमीर आदमी नहीं होता, सिर्फ सस्पेक्ट होते हैं। इसे ले जाओ। नहीं, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गया, तुमने अच्छे से संभाल लिया। काम में मिलिट्री ट्राइब्यूनल काफी तेज है। चीना को अब अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? उसकी वजह से सीक्रेट रेल्म के अंदर तुम सब लगभग मर ही गए थे। एविडेंस बिल्कुल साफ है। मिलिट्री जरा भी रहम नहीं करेगी। उसने सालों पहले तुम्हारा गार्डियन बीस्ट चुराया और जो अन्याय हुआ आज उसका पूरा इंसाफ तुम्हें मिलने वाला है। मैं समझ गया। ये सब उसी के किए की सजा है। वैसे प्रिंसिपल सर, सारा का क्या हाल है? जब मैं उसे बचा रहा था उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी हुई थी, तो क्या अभी वो अच्छे से ठीक हो गई है? वो जो सारा है उसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। ये सारा का घर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी क्लास मॉनिटर इतने बड़े परिवार की बेटी होगी। सारा सिंह को एक बीस्ट किंग ने पॉइजन किया है जो ब्लैक स्केल्ड मिस्टिक पाइथन है। देखो, उसका जहर बहुत खतरनाक है और वो उसके दिल तक पहुंच चुका है। मेडिकल टीम भी अब कुछ नहीं कर सकती है इसमें। सारा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर पटेल, आप वापस घर लौट आए। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना खतरनाक जहर कभी नहीं देखा है। देखिए, मिस सारा की ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। माफी चाहूंगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर वर्मा, आप अनमोल सिटी के सबसे बड़े हीलर हो। प्लीज आप कोई रास्ता निकालिए। हमारा परिवार कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। देखिए, एक उपाय ये है कि अगर हमें किसी तरह से फॉरबिडन जोन के अंदर से वो सेलेस्टियल स्नो लोटस मिल जाए तो हो सकता है कि शायद सिर्फ उसकी ऊर्जा से ही सारा के अंदर फैले जहर के असर को कम कर सके। सेलेस्टियल स्नो लोटस? उसका नाम तो मैंने बस कहानियों में सुना है। और फॉरबिडन जोन काफी सारे हाई लेवल मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ है। वहाँ कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये मैडम के लिए मौत का बुलावा नहीं है? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब सब किस्मत पर है। जाओ, निकलो यहाँ से। यहाँ खड़े रहना अलाउड नहीं है। मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे और कोई रास्ता देखना होगा। देखिए, अगर मैं सच में चला गया तो मिस सारा कभी बच नहीं पाई। तुम बस एक मामूली लड़के हो, यहाँ खड़े हुए बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब डिवाइन डॉक्टर वर्मा ही कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? अब यहाँ पर बकवास मत करो, अभी निकल जाओ वरना मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। वो फूल और साथ ही ये ऊर्जा, क्या ये वही है? वो चमत्कारी फूल जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। ड्रैगन्स ब्रेथ। अरे ये क्या, मैंने आपको नजरअंदाज कर लिया। मैं कितना घमंडी और अंधा था यार। प्लीज आप मेरी नादानी को माफ कीजिए डिवाइन डॉक्टर। प्लीज हमारी मैडम को बचा लीजिए। चलो उठो, अब हम और देर नहीं कर सकते। अभी तक खड़े क्यों? जी, प्लीज आप इस तरफ आ जाइए डिवाइन डॉक्टर। प्लीज अंदर आइए। आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं डिवाइन डॉक्टर। यश, तुम... नहीं सारा, कुछ मत बोलो। मिस्टर पटेल, आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये मेरा क्लासमेट है। जी मिस। तुम क्यों आए हो? मैं ठीक हूँ, ये बस छोटा सा घाव है। तुम अभी भी कह रही हो कि तुम ठीक हो? अपनी हालत देखो। मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं ना होता तो तुम्हारी हालत इतनी बुरी ना होती। मैं सच में... अपनी ताकत बचाओ। ये ड्रैगन्स ब्रीथ हब ले लो, ये जहर को दबाएगा। सेलेस्टियल स्नो लोटस से तुम्हें बचा सकता है। सेलेस्टियल स्नो लोटस? यश, कोई बेवकूफी मत करना, वो फॉरबिडन जोन में है। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। बस मेरा इंतजार करो। यश, क्या बात है? इतनी रात को आए हो, सब ठीक तो है? सर, सारा के लिए मुझे सेलेस्टियल स्नो लोटस चाहिए। मुझे फॉरबिडन जोन में जाना होगा। क्या पागल हो गए हो? फॉरबिडन जोन को वो बीस्ट किंग का एरिया है। अरे वहाँ पर बीस्ट लॉर्ड हो सकता है, ऐसे में तुम मारे जाओगे। तो सुनो यश, तुम इतनी जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। देखिए सर, सारा मुझे बचाने की वजह से घायल हुई थी और मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। अरे फिर भी बात को समझो, हमें इसको बहुत ही ध्यान से प्लान करना होगा। हमारे पास टाइम नहीं है। सारा के शरीर में जहर फैल चुका है, मुझे अभी निकलना होगा। ये गुरुकुल की टॉप सीक्रेट फाइल है, फॉरबिडन जोन का मैप। देखो, ये पूरा नहीं है लेकिन कोर जोन तक का रास्ता बता सकता। और ऐसा कहते हैं कि वैली ऑफ 10,000 बीस्ट की चोटी पर सेलेस्टियल स्नो लोटस को देखा गया है। लेकिन वहाँ पर लेवल 25 मैजिकल बीस्ट भी देखे गए हैं और एक बीस्ट लॉर्ड भी। तो यश, तुम्हें वहाँ से बिल्कुल ध्यान से वापस आना होगा। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब।
कुछ तो गलत है। यहाँ बहुत ज्यादा शांति है। मिल्की, ऊपर उड़कर देखो, अच्छे से छानबीन करो। 10 मील तक एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछली बार मैं यहां से मुश्किल से जिंदा बचा था। आज सारे मैजिकल बीस्ट चले कहां गए? क्या फॉरबिडन जोन में कुछ बदल गया है? ये आवाज तो ये वीना की आवाज है। ठीक है बच्चों, हमारी मैजिकल बेस्ड प्रैक्टिकल अब खत्म होने वाली है। हम फॉरबिडन जोन के काफी अंदर आ चुके हैं, सीधे उसके कोर और बंजारा इलाके तक। ये गुरुकुल के हिस्ट्री में पहली बार है, लेकिन अफसोस हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर हमारे पास में मैजिकल बीस्ट का कोई निशान नहीं मिलता तो हम वापस जाने की तैयारी करेंगे। यार कितना बुरा हुआ। मैं सोच रहा था कोई मैजिकल बीस्ट पकड़ लूं ताकि सबको अपनी स्किल दिखा सकूं। हो पाए तो थोड़ी ज्यादा ऊर्जा वाला पकड़ता और फिर मैं उस पर सवारी करता, समझे? हम इतनी दूर चल कर आए हैं, तुम्हारे तो पैर थक गए होंगे ना? पता नहीं वो सब कहाँ छुप गए हैं। कितना बोरिंग है। यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन का हंटिंग प्रैक्टिकल आज हो रहा है, लेकिन ये फॉरबिडन जोन के बाहरी हिस्से पर होना चाहिए था। सर उन्हें फॉरबिडन जोन कोर में क्यों लेकर आए? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फॉरबिडन जोन में जरूर कुछ हुआ है और वीना ने अपना गार्डियन बीस्ट समन भी नहीं किया। वो बहुत बड़े खतरे में है। तुम लोग क्या बकवास मैजिकल बीस्ट हो? डरपोकों का झुंड तुम्हारा मास्टर यहाँ है, स्वागत करो मेरा। तुम सब बस बेवकूफों और हरामियों को झुंड हो। अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे लड़ो, मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा। ये तो लेवल 18 का जायंट क्रोकोडाइल है। भागो, पीछे हट जाओ। मैंने नहीं किया, मुझे मत खाओ। सर मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे आ जाओ मेरे। गार्डियन बीस्ट समन, फायर बॉल। वीना, अब हम क्या करें? हम यही मरने वाले हैं। मुझे मरना नहीं है, मैं इस नरक जैसी जगह पे दोबारा नहीं आऊंगी। साले, मैं तुझे मार कर रहूंगा। ड्रैगन रॉक गोल्डन थंडर स्ट्राइक। अभी यहाँ क्या हुआ? ये एक ड्रैगन है, ये लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन है। भाई आखिर आप आ ही गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है। अबे यार, वीना का भी एक बॉयफ्रेंड है। कौन है ये लड़का? इसने हमारी गॉडेस को हमारी आंखों के सामने ही छीन लिया। ये कितना हैंडसम है, और अभी जो मूव था वो तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। इनका रिलेशन क्या है? बहना, अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक जगह है। हमें बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? इतनी ताकत के साथ तुम कोई आम इंसान नहीं हो। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने वही किया जो सही था। मैं उत्तर मृग संस्कार गुरुकुल का नया स्टूडेंट हूँ। यश, मुझे याद आ गया। तुम वही हो जिसने गुरुकुल में एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट समन किया था। ये वही लेजेंडरी नया स्टूडेंट है। ओह माय गॉड, तो ये वही कमाल का योद्धा है जिसने एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट समन किया। वो ताकतवर नया स्टूडेंट मेरा भाई है। ये कैसे हो सकता है? वो तो गुरुकुल में महावीर अंकल की मदद से घुस पाया था ना। सर, आज फॉरबिडन जोन थोड़ा अजीब लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से निकल जाइए। तुम सही कह रहे हो, सेफ्टी जरूरी है। हमें तुरंत निकलना है। भाई आपका क्या आप हमारे साथ नहीं आओगे? मुझे कुछ काम है, तुम मेरी फिक्र मत करो। हे वीना, तुम्हारा भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुमने हमसे पहले बोला था। वो तो कितना हैंडसम है। सुनो, आओ जरा बात करते हैं। प्रेमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे भाई से दूर रहो। हे हैंडसम, कभी मिलने आना। आखिरकार मिल गया, सेलेस्टियल स्नो लोटस।
मैं समझ गया, इसीलिए मुझे बाहर कोई मैजिकल बीस्ट नहीं मिला। लगता है सबको मारकर उनका बलि के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाँ नहीं, मिल्की, फॉर्मेशन के कोर पर अटैक करो। मुझे लगा नहीं था कि आते ही कोई इंसान मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन इतने कमजोर अटैक से तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? लेवल 25? सिर्फ लेवल 25 मैजिकल बीस्ट की ही ऐसी ऊर्जा होती है। मुझे यकीन नहीं होता कि फॉरबिडन जोन में इतना ताकतवर बीस्ट है। शायद ये पिछले 10 सालों में सबसे ताकतवर बीस्ट है। बहुत बढ़िया लड़के, अब तुम खुद मेरे पास आ चुके हो, तो फिर मैं तुम्हें खुद चक्कर देख लेता हूँ। हाँ, गायब हो जाओ। रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन डॉज करो। तुम तो काफी तेज भागते हो, लेकिन भाग कर जाओगे कहाँ? सुनो लड़के, मुझ जैसे बीस्ट लॉर्ड के सामने तुम बस एक छोटी सी हिम्मत वाली चींटी हो। नहीं, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सिस्टम, ड्रैगन को इवॉल्व करने का कोई तरीका है? गार्डियन बीस्ट एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन के पास अभी इवोल्यूशन एनर्जी और मटेरियल्स की कमी है। इवोल्यूशन अभी नहीं हो सकता। होस्ट की इन्वेंट्री में मिला है एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन के इवोल्यूशन के लिए एक जरूरी आइटम, सेलेस्टियल स्नो लोटस। सेलेस्टियल स्नो लोटस? सेलेस्टियल स्नो लोटस में जबरदस्त बर्फ और हवा की शक्तियाँ होती है। ये गार्डियन बीस्ट रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन का पावर ऑफ विंड जल्दी कल्टीवेट कर देता है, जिससे बीस्ट की तेजी काफी बढ़ जाती है। लेकिन सेलेस्टियल स्नो लोटस तो सारा को बचाने के लिए है। अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो सारा का क्या होगा? चिंता मत करो होस्ट, एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन इवॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एक नई शक्ति कल्टीवेट करेगा, इसलिए सिर्फ आधा लोटस ही काफी होगा। रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन पकड़ो। ये तो हवा की शक्ति है। एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन ने हवा की शक्ति को मास्टर कर लिया है। जिंदा रहने की नाकाम कोशिश, इस घटिया तकनीक के साथ तुम्हें लगता है मुझे हराओगे? कितने भोले हो। इस बार तो मैं तुम्हें और उस छोटे से कीड़े को सिर्फ 2 पल में पूरी तरह कुचल दूंगा। शाबाश, बस ऐसे ही। हवा, अग्नि और बिजली के बादल का संगम। चलो ड्रैगन, अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। ये सिर्फ दिखावा है, अब तुम मरो। डिस्ट्रक्टिव डेथ रे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये कैसी शक्ति है? हाँ? कमीने इंसान, आखिर तूने बताओ, तुम मैजिकल बीस्ट टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करके हमारी दुनिया में घुसे हो। बताओ क्या चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो बेवकूफ इंसान? अभी तो सिर्फ इस चीज की शुरुआत हुई है। तुम्हारी बर्बादी जल्द ही नजदीक आ रही है और फिर यह दुनिया फिर से मैजिकल बीस्ट के राज में लौटेगी। बस इंतजार करो, तुम जल्द ही मरने वाले हो। लगता है ये कुछ नहीं बताएगा। रिस्पॉन्डिंग ड्रैगन, इसे खत्म कर दो। बर्बादी? और ये तो बस शुरुआत है। आखिर इतने सारे मैजिकल बीस्ट्स को कंट्रोल कर कौन रहा है? सुनो मिल्की, इस टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय करो। मिल्की के फुल पावर अटैक के बाद इसमें एक खरोच भी नहीं आई। आखिर ये चीज है क्या? चाहे प्लान कुछ भी क्यों ना हो, सबसे पहले हमें सारा को बचाना होगा। मिल्की, चलो चले। यश, तुम वापस आ गए। हिलो मत, तुम अभी भी कमजोर हो। तुम फॉरबिडन जोन में गए थे। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वो खतरनाक जगह है, तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं ठीक हूँ, मैंने अपना वादा निभाया। ये तुम्हारे लिए है। सेलेस्टियल स्नो लोटस, तुमने सच में उसे ढूंढ लिया? चलो इसे खा लो, ये जहर को ठीक कर देगा। मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ। मेरे अंदर से जहर सच में चला गया। यश, थैंक यू सो मच। ये क्या है? तुम्हें चोट लगी है? ओह, ये मेरा खून नहीं है। वो बस एक मैजिकल बीस्ट से लड़ते वक्त मुझे खरोच लग गई थी। तुम झूठ बोल रहे हो। फॉरबिडन जोन इतना खतरनाक है, तुम बिना चोट के कैसे आ सकते हो? मुझे देखने दो, तुम्हें चोट कहाँ लगी है? अरे मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे मत छेड़ो। मुझे यकीन नहीं है, मुझे देखने दो, वरना मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगी। अरे कितनी अच्छी खुशबू है। मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसी हो? अरे तुम्हें चोट नहीं लग सकती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सच में जी नहीं पाता। ए लड़के, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो?
अरे नहीं, मैं तो रंगे हाथ पकड़ा गया। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। ए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे बेटे को हाथ लगाया? तुम्हें मरने का शौक है क्या? डैड, आप उससे ऐसे बात मत करो। यश ने मेरी जान बचाई है। सारा, तुम अपने बाप के खिलाफ इस अनजान लड़के का साइड ले रही हो? क्या कहा जान बचाई? ये तुम्हारे साथ लेटा हुआ था, क्या ये उसके बचाने का तरीका है? बस डैड, आप गलत समझ रहे हैं। ये बस एक गलतफहमी है। यश फॉरबिडन जोन से मेरे लिए सेलेस्टियल स्नो लोटस लेकर आया। इसी ने मेरा जहर ठीक किया। सेलेस्टियल स्नो लोटस? अरे बकवास, फॉरबिडन जोन से कोई जिंदा वापस नहीं आता है। और तुम्हें लगता है कि ये नया लड़का ऐसा कर सकता है? अरे रुको, तुम्हारा जहर क्या सच में चला गया? हाँ, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। मुझे पहले से बेहतर फील हो रहा है। यश बहुत अच्छा है। वो अकेला फॉरबिडन जोन गया, उसने वहाँ एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट को भी मारा और ये लोटस वापस ले आया। चाहे उसने तुम्हें बचाया ही क्यों ना हो, लेकिन जो मैंने अभी देखा उसका क्या? एक लड़का और लड़की एक कमरे में अकेले, और तुम्हारे कपड़े भी बिखरे हैं। मैंने अभी खबर सुनी, सारा ठीक हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे दूर तक आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये वही लड़का होगा जिसका सारा ने जिक्र किया था। यश, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। हम तुम्हारे हमेशा एहसानमंद रहेंगे। देखो, हमारे परिवार पर इतना बड़ा एहसान करने वाला यही खड़ा और तुमने शुक्रिया तक नहीं बोला, ऊपर से घूर रहे हो। जाओ गिफ्ट तैयार करो। अरे वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि ये ठीक हो गई है। ड्रामा बंद करो। स्टोर रूम से प्रॉपर गिफ्ट ढूंढते हैं। अगर इसे नाराज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रहम करो मेरी जान। अरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत तो रहने दो, मैं खुद चल सकता हूँ। अरे जा रहा हूँ। मेरे डैड का गुस्सा थोड़ा तेज है, प्लीज दिल पर मत लेना। नहीं, मैं नहीं लूंगा। तुम यहाँ बैठो और बताओ कि फॉरबिडन जोन में क्या क्या हुआ, मुझे जानना है। ठीक है। भाई, आप इतने देर से कहाँ थे? कहाँ गए थे? आपसे किसी लड़की की स्मेल आ रही है। हाँ, मैं क्लासमेट के घर गया था। क्या कहा? क्लासमेट? और वो एक लड़की है ना? हाँ। अरे नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। देखो, तुम अभी बच्ची हो तो इतना सोचो मत। क्या मुझे अपनी हर बात तुम्हें बतानी जरूरी है? आप हमेशा मुझसे चीजें छुपाते हो, जैसे आज फॉरबिडन जोन में, और आप गुरुकुल के नंबर 1 स्टूडेंट हो। आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। क्या आप मुझे अपनी बहन भी नहीं मानते? जवाब दीजिए। हाँ, अरे मतलब तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मेरी ही गलती थी। मैं छुपाना नहीं चाहता था। मैं अपनी एक क्लासमेट के हेल्प के लिए गया था। दरअसल उसका नाम सारा है और उसके शरीर में जहर फैल गया था। उसे बचाने के लिए एक स्पेशल हब चाहिए थी। भाई, तो आप अकेले फॉरबिडन जोन में घुस गए और आपने उसके गार्डियन स्पिरिट को भी मेहनत करके हरा दिया? हाँ, सिर्फ उसे बचाने के लिए। भाई, आप तो कमाल हो, इतने जेंटल और इतने स्ट्रॉन्ग। भाई, आपने उस मैजिकल बीस्ट को कैसे हराया? जो बीस्ट उस हार्ट को गार्ड कर रहा था, क्या वो उस क्रोकोडाइल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? आपका गार्डियन बीस्ट तो एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन है। दिखाओ मुझे। हाय छुटकू, किसको पता था तुम इतने पावरफुल हो? अच्छे से छुपे हुए थे, मुझे भी बेवकूफ बना दिया। बस रुक जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं। मिलिट्री कोर्ट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि चीना की लापरवाही और सीक्रेट रेल में घुसने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और काफी नुकसान भी हुआ है। आखिरी फैसला है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने ये ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट के लिए किया और साथ में अनमोल सिटी की सुरक्षा के लिए। सबसे पहले उसका फायर फीनिक्स टेमर स्टेटस हटा दिया जाता है। डिवाइन बीस्ट फायर फीनिक्स अब अपने असली मालिक यश को मिलेगा। दूसरा, उसे हमेशा के लिए ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये अभी लागू होगा। सब खत्म, सब कुछ चला गया। चीना, मेरी बेटी। मिल्की, विंड ब्लेड। चलो अब बिजली का वार करो। फ्लेम बर्स्ट और स्पाइक। ठीक था, तुमने 4 एलिमेंट्स शॉकवेव को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तुम्हारा कंट्रोल बहुत बढ़िया है।
लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है। एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन जो है तेजी से बेहतर हो रहा है। प्रिंसिपल सर, लेकिन ये तो फायर फिनिक्स है। मिलिट्री का वर्डिक्ट आ चुका है। सीक्रेट रेल्म में चीना की गलती के कारण उसके होस्ट स्टेटस के साथ साथ वो ड्रैगन एबिस प्रोजेक्ट से भी डिस्क्वालिफाइड है। रूल्स के मुताबिक उसे तुम्हें फायर फिनिक्स लौटाना होगा। तो फिर यश, अब से ये तुम्हारा होता है। देखिए सर, मुझे ऐसा गार्डियन बीस्ट नहीं चाहिए जो कि मुझे धोखा दे। क्या सच में? आखिर ये एक डिवाइन फायर फिनिक्स है। ये आगे जाके मेरे पास मिल्की है और वो काफी है, और आप इसे गुरुकुल में रहने दीजिए। आप इसे बंद रखिए या इससे कुछ काम करवाइए, ये आपके ऊपर है सर। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। गार्डियन बीस्ट के मामले में वफादारी सबसे जरूरी है। तुम्हारी ये जो सोच है काफी अच्छी है। ओह हाँ, एक और बात है। जी बोलिए सर। तुमने जो रिपोर्ट सबमिट की थी फॉरबिडन जोन के अतरंगी मैजिकल बीस्ट और उस ब्लड क्रिस्टल की रिसर्च की, हमें ये सूचना मिली है कि मिलिट्री को शायद इसके बारे में कोई खबर मिल चुकी है। हेलो हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये मिलिट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका सिग्नल हमेशा बेकार क्यों होता है? अरे वाह, ये तो फूले गांव का वीर योद्धा यश है। प्रिंसिपल, आप तो बहुत तेज हैं। उन्होंने बोला था कि वो तुम्हें बुलाएंगे और लो, तुम आ भी गए। ये तो बढ़िया है। देखिए मिस कीर्ति, बात पर आते हैं। हाँ हाँ पता है। वैसे यश सर, ये काफी अर्जेंट है। साउदर्न रियल्म के पहाड़ों के अंदर कुछ अजीब एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। अब कंफर्म हुआ है वहाँ 13 मैसिव टेलीपोर्टेशन अरे हैं। उनका स्केल कभी नहीं देखा गया। टेलीपोर्टेशन अरेस? हाँ, और हर एक अरे के पास एक एनर्जी बैरियर लगी हुई है। डिफेंस बहुत तगड़ा है। साउदर्न रियल्म में मिलिट्री ने कई बार अटैक किया, पर हर बार पीछे हट नहीं पड़ा। हम कोर के पास तक नहीं पहुँच पा रहे। पिछली बार नॉर्दर्न रीजन बीस्ट टाइट के टाइम मैं बिना सोचे तुम्हारी मदद के लिए आई थी। अब साउदर्न रियल्म मुश्किल में है। यश, तुम इस बार हमें छोड़ोगे तो नहीं ना? सदर्न रेल्म वही जगह है जहां मैजिकल बीस्ट पहली बार दिखे, और वहां की सिचुएशन नॉर्दर्न रीजन से ज्यादा अजीब और खतरनाक है। मिलिट्री का तो ये भी कहना है कि तुम्हारे अपने फैसले की इज्जत की जाएगी। अब ये फैसला तुम्हारा है। सदर्न रेल्म जहां सब शुरू हुआ था, मैजिकल बीस्ट प्लेग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। सर, मैं वहां जाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं जानता था कि तुम ये रास्ता चुनोगे। तैयार हो जाओ। तुम गुरुकुल के पीछे वाले पहाड़ का टेलीपोर्टेशन अरे यूज कर सकते हो। मेरी टॉप लेवल क्लियरेंस है। मैं भी चलूंगी। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिद मत करो। अरे तुम अभी तो ठीक हुई हो। सदर्न रेल्म में खतरा है, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। मुझे अपनी लिमिट पता है। जहाँ यश जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। यश को उस कीर्ति के साथ अकेला छोड़ दूं, ये कभी नहीं हो सकता। काफी जल्दी आ गए तुम। मुझे लगा था पूरा दिन तुम आराम से घसीटोगे। साउदर्न रियल्म में तुम्हारा स्वागत है। ये मेरा इलाका है, इस बार तुम्हें मेरी सुननी ही होगी। मिस कीर्ति, हेलो। चारों रियल्म्स एक है, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। मिस सारा, आप सही कह रही हैं। हवा में बारूद की स्मेल आ रही है। सब आ गए तो बातें बाद में कर लेना। सब मेरे साथ आओ ब्रीफिंग के लिए, जल्दी। हाँ, अरे भैया, आप यहाँ आ गए। और हाँ, आप यहाँ हो तो ये मैजिकल बीस्ट कुछ भी नहीं है। आप हमेशा की तरह कमाल हो भाई, और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। हेलो यश, उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। एक ये इधर आओ। मैं सीधा सीधा बताती हूँ। साउदर्न रिज माउंटेन्स के अंदर 13 बड़े बड़े टेलीपोर्टेशन अरेज दिखे हैं। उनकी रक्षा एक बैरियर कर रहा है। हमारा मिशन इस बैरियर को तोड़ना है। फिर हम अलग अलग होकर अंदर घुसेंगे। उनके पूरी तरह एक्टिवेट होने से पहले हमें हर एक अरे को खत्म करना होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हिसाब से जब ये 13 अरेज कनेक्ट होकर एक्टिवेट हो जाएंगे, मैजिकल बीस्ट की एक साथ मिलकर तबाही मचा देंगे। पर हमें इस बात पर भी शक है कि ये अरेज सभी बीस्ट के कमांडर को समन करने के लिए बने हैं। हमें किसी भी हाल में
बीस्ट एम्परर को इस दुनिया में आने नहीं देना है। टाइम बहुत कम है। ये रहे तुम्हारे असाइनमेंट्स। बीच के 3 अरेज में सबसे तगड़ी ऊर्जा है, उन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। तुम 3 भाई अच्छा कंडीशन रखते हो। तुम दोनों ईस्ट की तरफ जाओ। सिद्धांत, तुम्हारा गोल्डन लॉयन काफी पावरफुल है। वेस्ट के 2 तुम्हारे हैं और फिर जो बचे हुए 6 हैं, यश, सारा, कीर्ति, अर्जुन, तुम चारों एक टीम बनोगे। नॉर्थ से साउथ पुश करना, सबको खत्म कर दो। हे यश, मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, मेरा 5 कलर डियर इवॉल्व हो गया है। अब ये 6 कलर डियर बन चुका है। जब फाइट शुरू होगी तो मेरे बीच में मत आना, तुम समझे? देखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें धीमा नहीं करूंगा। हाँ, तो फिर ठीक है। मिस सारा, लगता है हम दोनों की एक ही परेशानी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उस लड़के को देखो, सिर्फ कीर्ति की अच्छाई का फायदा उठा रहा है और उससे चिपक रहा है। वो बिल्कुल भी कीर्ति के लायक नहीं है। चलो हम साथ आ जाते हैं और उसे कीर्ति से दूर करते हैं। हम दोनों का फायदा हो जाएगा। हाँ, साथ आना? तुम्हारे साथ क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम उसके जूतों के लायक भी नहीं हो और तुम खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। तुम खुद की बेइज्जती मत करो। यश, चलो चलते हैं। हम बाकी लोगों से पीछे नहीं रह सकते। यश, बस देखते जाओ। आज मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा कि असली योद्धा कौन है और कौन है कीर्ति के लायक। समझ गए तुम? कितना स्ट्रॉन्ग बैरियर है, इसलिए गाड़ी से तोड़ नहीं पाई। ये काफी तगड़ा है। मेरे 6 कलर डियर देखो। कोर आर्ट स्टोन, तोड़ो इसे। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें एक क्रैक तक नहीं आया। कीर्ति, सिर्फ ताकत से ये बैरियर नहीं टूटेगा। अब देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं। मिस्टिक आइस टर्टल, बाहर आओ। ये भी एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट है। मिस्टिक आइस ब्रेकर। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये बैरियर इतना सख्त है क्या? अब सब तुम पर डिपेंड करता है यश। मिल्की। यश, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने इतना छोटा सा बीस्ट क्या उस बैरियर को छूने के लिए भेजा है? हाँ, हाँ, क्या एक ही बार में टूट गया? होश में आओ और जल्दी से टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय करो। हाँ, जल्दी। ये टेलीपोर्टेशन अरे की गार्डियन मैजिकल बीस्ट है। बस कुछ छोटे मोटे दुश्मन हैं, देखते जाओ मैं इन्हें कैसे खत्म करता हूँ। मिस्टिक आइस टर्टल। 6 कलर डियर, इन कमीनों को ज्यादा हवा मत दो। मिल्की, इसे जल्दी से खत्म करते हैं। क्या? फिर से? मेरा पावरफुल अटैक भी इसके एक मामूली वार के सामने कुछ भी नहीं। नहीं, हाँ, ये ऊर्जा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये यश भाई की तरफ से आ रही है। क्या वो खतरे में है? अमिताभ, मैंने आज तक ऐसी बुरी एनर्जी कभी नहीं देखी है। ये कोई और मैजिकल बीस्ट नहीं है। ये प्रेशर, ये बीस्ट टेम्परर है। लेवल 28 मैजिकल बीस्ट। क्या ये टेलीपोर्टेशन अरे इतने हाई लेवल का क्रिएचर बुला सकता है? ह्यूमनॉइड मैजिकल बीस्ट, ये कितनी ताकतवर ऊर्जा है। ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं? ये तो बीस्ट एम्परर है। ये टॉप टियर बीस्ट 30 सालों से किसी को नहीं दिखे। हम इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। हम मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं।
एक एंशिएंट रेस्पॉन्डिंग ड्रैगन बुरा नहीं है लड़के। वैसे तुम्हारा बीस्ट काफी दिलचस्प है। तुम में काफी हिम्मत है। मैं बीस्ट एम्परर की सेवा करता हूँ और मैं उनका 4th जनरल हूँ। मेरा नाम सौरभ है। एक इंसान होके भी तुम में पोटेंशियल है। अभी भी वक्त है, मेरे सामने झुक जाओ तुम। जब महान बीस्ट एम्परर खुद यहाँ पे आएंगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हम सरेंडर करें या फिर तुम बहुत बोलते हो मिल्की।